नमो नमः स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का द्वितीय जो पाठ है हमारा, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। आप समझ ही गए होंगे, ये संस्कृत का चैप्टर 2 है। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, ये इस चैप्टर का नाम है। अब हम शुरू करेंगे इसको और लाइन बाय लाइन समझते जाएंगे कि इसमें जो लेखक हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये एक तरह से स्टोरी है, कहानी है, जो हमें ये बताती है कि अगर परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो और हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ठंडे दिमाग से सोच समझकर फैसला लें, तो हम बुरी से बुरी परिस्थिति को भी आराम से निकाल सकते हैं या उससे बच सकते हैं। ऐसा ही एक मैसेज इस कहानी में हमें प्राप्त होता है। कश्मिष्ट वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी समय पर एक वन में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था, शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह कदाचित निश्चय रूप से इतस्तः परिभ्रमण बहुत दिनों से इधर उधर घूम रहा था, भूख से व्याकुल होकर। न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान, लेकिन उसको आहार प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात उसको भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकः महती गुहां दृष्ट्वा, शाम के समय यानी सूर्यास्त के समय उसे एक महती गुहा यानी एक बड़ी सी गुफा दृष्टवा दिखाई दी। स अचिंत्यत, वह सोचने लगा, नूनम एतस्य गुहायाम रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति। उसने सोचा कि अवश्य ही रात्रि के समय कोई न कोई जीव इस बड़ी गुफा में आकर रहता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः मैं यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा छिपकर बैठ जाता हूँ। अर्थात भूख से व्याकुल एक बूढ़ा शेर था जिसका नाम खरनखर था। वो भूख से व्याकुल होकर जंगल में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसको आहार की प्राप्ति नहीं हो पाई। उसके बाद जब सूर्यास्त का समय हो गया तो घूमते घूमते उसकी नजर एक बड़ी सी गुफा पर पड़ी और उसने सोचा कि कोई ना कोई जीव तो रात्रि में इसमें विश्राम करने अवश्य आता होगा, तो मैं यहीं पर छुप कर बैठ जाता हूँ और मुझे आहार की प्राप्ति हो जाएगी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगाल समागच्छत। इसी समय पर गुफा का जो मालिक था दधिपुच्छ नाम शृगाल यानी गीदड़, वो आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावतः सिंह पद पद्धति गुहायाम परविष्टा दृश्यते। वह देखता है कि जो सिंह है, जो शेर है, उसके पद चिन्ह गुफा की ओर जा रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं। शृगाल अचिंत्यत, शृगाल सोचता है, गीदड़ सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अब तो मैं मारा जाऊंगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तिति तर्कयामि, अवश्य ही बिल के अंदर या गुफा के अंदर जो सिंह है वो बैठा हुआ है। ततः की कर्तवाणी, अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं क्रतु मार्गतः, वह क्या करता है, वह गुफा से दूर जाता है और वहां पर जाकर एक युक्ति उसे सूझती है, तो वो बोलता है, भो बिल किम न समरसी, हे गुफा क्या तुम नहीं सुन रही हो। यन्म्यत्व सहसमा क्रोतोस्ति यत यदाहम ब्रह्मात् प्रत्यागमिष्यामि, तुम्हारे और मेरे बीच क्या समझौता हुआ था जब मैं गया था। तदा त्वं माम आकर्षयसि, कि
जब मैं आऊंगा तो तुम मेरा आवाहन करोगी। क्या करोगी? आवाहन करोगी, यानी मुझे पुकारोगी जिस समय मैं शाम को लौटूंगा। यदि त्वम महम न आहयसि त्रहि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति। तो अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं द्वितीयम बिलम यास्यामि, किसी दूसरी गुफा में जाकर रहने लगूंगा या निवास करने लगूंगा। तो जो गीदड़ है उसको क्या युक्ति सूझती है? उसको ये लगता है कि अगर मैं अंदर गया और शेर जैसे ही अंदर बैठा होगा तो वो मुझे खा जाएगा। तो वो ये पता लगाने के लिए कि गुफा के अंदर शेर है या नहीं है, तो वो एक युक्ति निकालता है और वो गुफा से काफी दूर जाकर बोलता है कि ये गुफा, तुम और मेरे बीच तो ये समझौता हुआ था कि जब भी मैं शाम को लौटूंगा तो तुम मेरा आह्वान करोगी, यानी मेरा स्वागत करोगी, मुझे पुकारोगी। अगर तुम आज मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी और गुफा में जाकर निवास करने लगूंगा। अथ एत छुत्वा सिंह अचिंत्यत नून्मेषा गुहा स्वामिनः सदा संभावानः करोति परंतु मदभयात् न किंचिति वदति। यह सुनकर जो सिंह है वह सोचता है कि नून्मेषा अवश्य ही गुहाम स्वामिन, जो गुफा का स्वामी है, सदा संभावाना करोति, कि यह हमेशा उसका आवाहन करती होगी, परंतु मद भयात न किंचति वदति, लेकिन मेरे डर से आज नहीं बोल पा रही है। अथवा साध्वीम उच्यते, इसीलिए साधु लोगों ने सही ही कहा है, भय संत्रस्त मनसः हस्त पादादिका क्रियाः प्रवंतते नवाणी च वेप तुष्टादिको भवेत। यानी जो भय होता है वो इंसान को क्रियाहीन कर देता है। जब कोई इंसान डरा हुआ होता है, यहाँ पर शेर कहता है कि साधु संत सही कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भय से त्रस्त होता है, भय से डरा हुआ होता है, तो उसके जो हाथ पैर हैं वो क्रिया करने बंद कर देते हैं, यानी चलते नहीं। प्रवतन्ते च वाणी, और यहाँ तक कि उसकी जो वाणी होती है वह भी वेपतुश्च साधिको भवेद, और कांपने लगती है। तो यानी उसकी आवाज भी कांपने लगती है और उसके हाथ पैर भी क्रिया नहीं करते। तो इसी डर से शायद जो गुफा है वो आज मेरे डर की वजह से मैं अंदर हूँ, इसलिए बोल नहीं पा रही है। यह सोचकर वह तदहम अस्य आह्वान करोमि, तो आज इसका आवाहन मैं ही कर देता हूँ। एवं स बिले प्रवेश्य मैं भोज्यम भविष्यति, इस तरह से वह स बिले, वह बिल में गुफा में प्रवेश करेगा, मैं भोज्यम भविष्यति, और मुझको शायद भोजन मिल जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा सृगालस्य आहमन करोत। यह सोच विचार करके जो सिंह है, जो शेर है, वो सहसा अचानक शृगाल का गीदड़ का आवाहन करता है। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रागलम आयात। सिंह की जब अपनी आवाज में बोलता है, गर्जना करता है, तो उसकी प्रतिध्वनि से पूरी की पूरी गुफा जो है वो गुंजायमान हो जाती है। अनेन अन्येपि पशु भयभीता अभवन, और अनेक जो पशु पक्षी हैं जंगल में वो भी उसकी आवाज, इतनी खतरनाक आवाज सुनकर भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। शगालोमपि तदा दूरम पलायमान इमम पट्ट, और जो शगाल है, जो गीदड़ है, वो भी बहुत दूर गुफा से पलायन कर जाता है, कहते हुए अनागतः य कुरुते सशोभते स सोच्यते यो न करोत्य नागतम वनेत्र संस्थत समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि न श्रुता। अनागतम य कुरुते सशोभतम, वो लोग शोभा पाते हैं जो आने वाले दुख को पहले ही समझ लेते हैं। यानी यहाँ पर शगाल क्या कहकर जाता है कि अनागत युकुरुते च शोभता, वो लोग हमेशा ही शोभा पाते हैं। स सोचते, जो सोच लेते हैं, यो न करोत्य न गातम, जो पहले दुख को आने से पहले ही सोच लेते हैं, यानी भाप लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं।
वनेस्त्र संस्थस्य समागता जरा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ इस वन में रहते रहते। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने जो गुफा है, जो बिल है, उसकी वाणी कभी नहीं सुनी। तो जो भावी दुख का पता पहले ही लगा लेते हैं वो आराम से रहते हैं, और जो नहीं लगा पाते वो हमेशा क्या होते हैं, दुखी होते हैं। यहीं पर ये कहानी जो है हमारी संस्कृति है खत्म होती है। और हमने इससे क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी परेशानी हो, कितने भी हम दुख दर्द तकलीफ में हों, लेकिन अगर हम संयम से काम लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, तो हम उस पर आसानी से विजय पा सकते हैं। हम कमजोर व्यक्ति भी बड़े से बड़े शक्तिशाली इंसान पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसी मैसेज के साथ, इसी कहानी की गंभीरता को जानते हुए, समझते हुए हम इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। इसके प्रश्न उत्तर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।